मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड मामले के आरोपी अधिवक्ता डॉलर उर्फ सैयद कासिम हसन के अग्रिम जमानत पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई, जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आगामी 9 अगस्त को अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। बीते 4 अगस्त को एडीजे 14 अनिल कुमार ठाकुर ने सुनवाई करते हुए 50,000 के निजी मुचलके पर अधिवक्ता की अग्रिम जमानत मंजूर की थी। यह आदेश जमानत याचिका के निष्पादन होने तक चलेगा। आज कोर्ट में बहस के दौरान, जैसा कि पहले मैंने बताया था, एंटीसिपेटरी बेल के मेंटेबिलिटी पर सुनवाई हुई, जिस दौरान सूचिका की ओर से मैं था और 2 काउंसिल दिल्ली से और पटना से भी आए हुए थे, हम 3 लोग थे, एवं लर्नेड पीपी साहब भी थे, लर्नेड एडिशनल पीपी भी थी और पिटिशनर की ओर से भी सीनियर काउंसिल थे, अपना अपना पक्ष रखे। मेंटेनेबिलिटी के विषय पर मुख्य विषय यही था कि क्या पुलिस कस्टडी में अभियुक्त को लिया गया है या नहीं। इस विषय पर हम लोगों के द्वारा प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में सूचिका की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लगभग 10 निर्णयों का एवं भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा था। माननीय एडीजे 14 साहब के द्वारा एलसीआर की मांग की गई थी और ओपन कोर्ट में उन्होंने लर्नेड सीजीएम साहब के कोर्ट से जो रिकॉर्ड आया था, उसके लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड के आदेश फलक दिनांक 24/7/2023 को पढ़कर उनके द्वारा एक्सप्लेन भी करते हुए बताया गया था कि भाई लर्नेड सीजीएम के यहाँ आईओ के द्वारा, जो भी विवेचक थे उस समय, उनके द्वारा यह एक पिटीशन दिया गया है कि इस पिटिशनर को, जो वकील साहब हैं, गिरफ्तार किया गया है और उनको पुलिस हिरासत में पटना के अस्पताल में इलाज भी कराया जा रहा है। उसके बाद वहां सुरक्षा का चाक चौबंद किया गया था और एलसीआर में यह भी मिला कि जब्ती सूची भी पुलिस के द्वारा, अनुसंधानक के द्वारा दिया गया है, जो कि बिलेटेड है और उसका कारण कुछ भी हो सकता है। चूँकि ये मामला प्राथमिकी के आधार पर जो दर्ज हुआ है, सूचिका के प्राथमिकी के आधार पर इसमें 6 नामित अभियुक्त हैं और श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी 24 तारीख को रात में, आपको मालूम होगा। उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि 3 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिकी के नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आईओ के द्वारा पटना से इनको भी, वकील साहब को भी गिरफ्तार करके वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभियुक्त भाग न जाए, इसके लिए वहाँ पे पदाधिकारी को और सिपाही लोगों को रख के वो आए हैं। फिर आईओ के द्वारा शाम में यहाँ कोर्ट में 2 जो अभियुक्त जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था उसको उपस्थापित कराए हैं। उसी दिन कोर्ट को इंटीमेट किए हैं, बजाते वो 24/7 के आर्डर सीट में आ गया हुआ है। उसके बाद इतना ही नहीं, 26/7/2023 को जो 3 शेष अभियुक्त बच गए, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उसके खिलाफ वारंट भी आयोग के द्वारा लिया गया है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस कस्टडी में नहीं थे, लेकिन आवेदक को तथ्यों को छुपा करके, इस बात को कंसील करके एक पिटीशन दाखिल कर दिया गया और दिनांक 1 अगस्त को नो कोर्सिव स्टेप का आर्डर कर दिया गया था। उसी आलोक में 4 तारीख को विद्वान एडीजे साहब के द्वारा अंतरिम बेल ग्रांट किया गया है। उस बेल को 2 दिन के लिए पुनः एक्सटेंड किया गया है, चूँकि 9 तारीख को आदेश के लिए रखा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है कि नहीं। बस एक ही क्वेश्चन था कि पुलिस कस्टडी में है कि नहीं। कस्टडी के बारे में जैसा कि हम लोग की जो जानकारी है, उसमें पहले अरेस्ट होता है, फिर कस्टडी होता है। इसका मतलब अरेस्ट हो गया तभी तो कस्टडी दिखा रहे हैं, और कस्टडी है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम लोगों के पक्ष में ही फैसला आएगा। न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन हम लोगों के पक्ष में ही आएगा और एबीपी मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि पुलिस हिरासत के कई एक प्रमाण मिले हैं। लर्नेड कोर्ट का आर्डर सीट से लेकर के सीजर लिस्ट भी मिल गए हैं।
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनको ज्ञात नहीं है, पूरा शहर को ज्ञात है। अखबार में भी आया था, सभी न्यूज़ चैनल पर आया था, आप लोगों के भी चैनल में आया था कि 3 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस के द्वारा वहाँ गिरफ्तार कर इलाज कराया जा रहा है। आज तो इतना ही हुआ है, आदेश पर रखा गया, अब जो भी होगा 9 तारीख को आदेश हेतु रखा गया है। क्या परिचय हुआ सर? रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता सूचिका की ओर से।